खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, काबुल एयरपोर्ट पर यके बाद दीगरे दो धमाकों के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल मजीद अबतर हो चुकी है। 12 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला कर दिया। इस अमल ने अफगान तालिबान समेत कौमी आबादी के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों में दाइश मुलव्विस है और क्या अमरीकी खुफिया अनासर दाइश से राब्ते में हैं? आज हम आपको पसे पर्दा रचाई जाने वाली गेम के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन धमाकों के बाद अमरीका अफगानिस्तान में कौन सी नई जंग छेड़ने की तैयारी कर चुका है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाकों और फायरिंग से 12 अमरीकी फौजियों समेत 72 अफराद की हलाकत और 140 अफराद के मजरूह होने के वाक़े से उन तज्जियों की तस्दीक हुई है कि अफगानिस्तान की बदअमनी में अपना मुफाद देखने वाली कुव्वतें सूरत हाल खराब करने और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, जिनके सदेबाब के लिए ट्राइका प्लस और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान मुसलसल राबता और ताउन जारी रहना जरूरी है। इसमें कोई शुबा नहीं कि अफगानिस्तान में अमरीकी सदर जो बाइडेन के फौजी इनखला के ऐलान के बाद पैदा होने वाली कैफियत में अफगान तालिबान की काबुल तक पेशकदमी का सफर बड़ी हद तक खून खराबे से पाक रहा और सूबा पंजशेर में भी तालिबान और शुमाली इत्तेहाद बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जबकि तमाम अफगान ग्रुपों के साथ वसीउल बुनियाद नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील पर राब्तों के वाज़े इशारे भी मिल रहे हैं। मगर बाज़ बैरूनी कुव्वतों की इन मज़मूम कोशिशों को अफगानों समेत खित्ते में अमन के ख़्वाह तमाम ममालिक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिनका इज़हार नई दिल्ली से आने वाले बयानात में हो रहा है। 2 रोज़ कबल तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन दिलावर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक हालिया बयान का नोटिस लेते हुए मीडिया से गुफ्तगू में नई दिल्ली को खबरदार किया कि वो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। ऐसे आलम में कि अफगानिस्तान में अमन व अमान पर मबनी एक नए दौर के इम्कानात वाज़े हैं और ये मुल्क पूरे खित्ते के दुनिया भर से तिजारती रवाबित का मरकज बनता नजर आ रहा है, ये जरूरी हो गया है कि रीजन के ममालिक ज्यादा चौकन्ना रहें और बाहमी राब्तों को मुस्तहकम रखें, जिनका एक इजहार पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हालिया दौरों से भी होता है। दोस्तों, ताज़ा खबरों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला किया, जिसमें बड़ी तबाही देखने में आई। दरअसल काबुल में एयरपोर्ट के बाहर 2 खुदकुश धमाकों में 12 अमरीकी फौजियों समेत 85 अफराद हलाक और 140 से ज्यादा जख्मी हुए और इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश ने कबूल की। इसके बाद अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के एक आला ओहदेदार ने फौरी बयान जारी किया कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि आज काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में कई अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं, कई एक जख्मी एहलकारों का इलाज हो रहा है, कई अफगान शहरी भी इस हमले का निशाना बने। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने तस्दीक की कि काबुल एयरपोर्ट हमले में 12 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 15 जख्मी हुए। जनरल मैकेंजी ने बताया कि धमाके के बाद फायरिंग भी हुई, ताहम हमले के बावजूद अफगानिस्तान से इनखला का ऑपरेशन जारी है। इनके मुताबिक अभी तक 1000 के करीब अमरीकी शहरी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। गो के अभी तक एयरपोर्ट हमले में हलाकतों की सही तादाद का पता नहीं चल सका, लेकिन अफगान सहाफियों की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोज में दर्जनों अफराद की लाशें देखी जा सकती हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले में अब तक 60 अफराद हलाक और 140 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इन खुदकुश धमाकों के बाद ये खबर भी सामने आई है कि जो बाइडेन के हुक्म पर अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला किया है। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के बाद अमरीका ने अफगान सूबे नंगरहार में दाइश के ठिकाने पर ड्रोन हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने दावा किया है कि ड्रोन हमले में काबुल एयरपोर्ट हमले का मंसूबा साज मारा गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि फोर्सेज ने अफगान सूबे नंगरहार में दाइशी जंगजुओं के ठिकाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें दाइश खिरासान से ताल्लुक रखने वाला काबुल एयरपोर्ट हमले का मंसूबा साज मारा गया। हमले में किसी आम शहरी का जानी नुकसान नहीं हुआ। कबल अज़ीं अमरीकी सदर जो बाइडेन को कौमी सलामती टीम ने काबुल में एक और हमले से मुतल्लिक खबरदार किया था।
अमरीकी सदर जो बाइडेन को अमरीकी कमांडर्स ने दाइश पर हमले का मंसूबा भी पेश किया था, जिसकी मंजूरी जो बाइडेन ने खुद दी थी। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका के ज़ेरे इंतजाम इलाके में 2 धमाकों की तस्दीक करता हूं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 अफराद हलाक और 52 जख्मी हुए हैं। हम इस वाक़े की सख्ती से मजम्मत करते हैं और जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। काबुल में तालिबान के एक तर्जुमान कारी मोहम्मद यूसुफ ने बयान दिया कि धमाके काबुल एयरपोर्ट के उस हिस्से में हुए जो कि अमरीकी अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल है। 2 से 3 धमाके हुए और धमाकों में 50 तक आम लोग शहीद और जख्मी हुए। अमरीका मुसलसल अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर रहा है, जिससे मालूम होता है कि ये धमाके किसी बड़ी साजिश के तहत करवाए गए हैं। यही वजह है कि तालिबान इस अमल को भांप चुके हैं और गुज़श्ता रोज उन्होंने खबरदार भी किया कि वो अफगान बाशिंदों को मुल्क छोड़ने की तरगीब ना दे, वरना अंजाम बुरा होगा। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब इस कशमकश के दौरान अमरीकी इत्तेहादियों ने इनखला की कोशिश को तेज कर दिया है। हत्ता कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान से मजीद ताउन की अपील की गई। ये वो हालात हैं जिनके होते हुए अचानक ये धमाके हो गए और दाइश ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। यूं अमेरिका का ये कहना कि अफगानिस्तान में दाइश मौजूद है जो खतरनाक हो सकती है, इसके जवाब में तालिबान के तर्जुमान ने कहा था कि अब अफगानिस्तान में किसी तशद्दुद पसंद ग्रुप की मौजूदगी खारिज इम्कान नहीं है और अगर कहीं कोई ऐसा वाकया हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप जरा खुद सोचें कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात हैं, इनकी रोशनी में ये अंदाजा कायम करना मुश्किल नहीं है कि इस सब का पस मंजर क्या और हिकमत अमली क्या होगी। इससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि अमेरिका ने खित्ते की जान नहीं छोड़ी, अलबत्ता हिकमत अमली तब्दील की है और अमेरिका तालिबान के साथ भी दोहा मुज़ाकरात के दौरान ही खुफिया समझौता कर चुका है और इस बात की अल जज़ीरा टीवी ने तस्दीक भी की है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मौजूदा तालिबान साबका वाले तालिबान नहीं रहे। 20 साल जदोजहद और कुर्बानियों ने इनको बहुत कुछ सिखाया है और इसी तारीखी सबक की वजह से इनके रहनुमाओं ने दोहा में कामयाब मुज़ाकरात किए और फिर हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक अशरे में पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। पहले वाले रवैये से अलग और मुख्तलिफ हिकमत अमली यूं जाहिर हो रही है कि हामिद करजई और अब्दुल्ला ना सिर्फ काबुल में मौजूद हैं और तालिबान ने इनके साथ हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात भी किए हैं, बल्कि वादी पंजशेर के हवाले से भी तहम्मुल और मुज़ाकरात की राह इख्तियार की गई है और तालिबान ने कामयाबी भी हासिल कर ली है। तालिबान ने वादी का मुकम्मल घिराव कर लेने के बावजूद मुज़ाकरात की ही राह अपनाई और कामयाब भी हुए। इसके अलावा खवातीन के किरदार और तालीम के हवाले से भी अब वो पहले से ज़्यादा लिबरल साबित हो रहे हैं, यानी तालिबान ने वक्त के तकाज़ों और आलमी हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद अफगानिस्तान में किस किस्म के कानून नाफिज किए जाएंगे। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।